दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच का दूसरा दिन ऐसा रहा जैसे किसी ने एक ही मुकाबले में 3 अलग अलग कहानियां डाल दी हों। सुबह से लेकर आखिरी गेंद तक कभी इंग्लैंड का दबदबा, कभी भारत की वापसी और कभी कभी ऐसा लगा जैसे मैच हाथ से फिसल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, भारत के गेंदबाजों ने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड की टीम की हवा ही निकल गई। सुबह का खेल भारत के लिए बेहद अहम था। पहले दिन का अंत हो चुका था और स्कोर था 6 विकेट पर 213 रन। करुण नायर 57 रन बनाकर क्रीज पर जमे थे और सबको उम्मीद थी कि वो यहां से पारी को लंबा खींचेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे ही जोश टंग ने गेंद पकड़ी, उन्होंने अपने अंदाज में कहर बरपाया। ओवर की तीसरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूवमेंट, नायर का बल्ला लगा और कैच स्लिप में चला गया। करुण नायर 57 रन बनाकर चलते बने और भारत का पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पे आए वॉशिंगटन सुंदर। थोड़ी देर तक उन्होंने करारा जवाब दिया, कुछ बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाए, लेकिन गस एटकिंसन आज मानो अलग ही मूड में थे। उनकी गेंद ने सुंदर के बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। सुंदर 26 रन बनाकर आउट और भारत की हालत पतली। इसके बाद तो मानो भारतीय पारी ढह गई। प्रसिद्ध कृष्णा को गस एटकिंसन ने बोल्ड कर दिया और भारत 224 रन पर ऑल आउट हो गया। दोस्तों, यहाँ एटकिंसन के आंकड़े देखने लायक थे। 22 ओवर, 8 मेडन, सिर्फ 33 रन और 5 विकेट। जोश टंग ने भी 3 विकेट चटकाए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी इंग्लैंड की पारी की और दोस्तों, ये शुरुआत देखकर लगा जैसे वनडे मैच चल रहा हो। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पहले ओवर से ही अटैक मोड ऑन कर दिया। क्रॉली के ड्राइव, डकेट के पुल शॉट और हर ओवर में चौके चौके। भारतीय गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। सिर्फ 15 ओवर में स्कोर पहुंच गया 92 बिना विकेट के। फिर आया आकाशदीप का जादू। उन्होंने बेन डकेट को एक ऐसी गेंद डाली जो हवा में हल्का सा स्विंग होकर अंदर आई और स्टंप उखड़ गए। डकेट 53 रन बनाकर चलते बने। क्रॉली ने भी जल्दी ही अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज उछलती हुई गेंद ने उनका भी काम तमाम कर दिया। क्रॉली 64 रन बनाकर आउट और यहीं से मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज। उनके हर ओवर में गेंद जैसे बात कर रही थी। पहले उन्होंने ओली पॉप को LBW किया, फिर अगली स्पेल में जो रूट को भी पवेलियन भेज दिया। 175 रन के स्कोर पर सिराज ने तीसरा वार किया, जैकब बेथेल को 6 रन पर आउट। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 195 और भारत पूरी तरह मैच में वापसी कर चुका था। हालांकि हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ ने थोड़ी देर डिफेंस किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने मिलकर इंग्लैंड की पूरी टीम को 247 रन पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड के पास सिर्फ 23 रनों की लीड थी। भारत के लिए सिराज और कृष्णा दोनों ने 4-4 विकेट लिए और पूरी तरह इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की और दोस्तों, यहाँ यशस्वी जायसवाल का मूड देखकर लग रहा था कि वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले ही दिन खत्म कर देंगे। उनके बल्ले से चौके निकल रहे थे। राहुल दूसरे छोर से सिंगल लेकर स्ट्राइक दे रहे थे। सिर्फ 8 ओवर में स्कोर हो गया 34 बिना विकेट के नुकसान पर। जायसवाल 26 रन और राहुल 7 रन बनाकर नॉट आउट। भारत अब 11 रनों की लीड ले चुका था और तीसरे दिन के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लिया था। अब सवाल ये है कि क्या भारत तीसरे दिन इंग्लैंड को एक मुश्किल असंभव जैसा टारगेट दे पाएगा? क्या ये मैच भारत की सीरीज की उम्मीदों को जिंदा रखेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत यहां से ये मैच जीते और सीरीज में वापसी करे, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखो।